Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are doing well. Yesterday, we were discussing chapter 13, e-commerce and blogging, and we have discussed topic like shopping cart, research before you purchase online, e-retailing, and making an online purchase. Hope all these topics are clear to you. So today, we'll start further and we'll discuss the new topic, that is mode of payment. So what is mode of payment? सपोज कीजिए हमने ई कॉमर्स से ऑनलाइन शॉपिंग की है किसी साइट से, सो वी हैव टू मेक अ पेमेंट फॉर दैट. हम जो गुड या सर्विस जो बाय करेंगे उसका पेमेंट करेंगे. तो कैसे करेंगे, वही हमारा मोड ऑफ पेमेंट है. मोड ऑफ पेमेंट मीन्स द वे दैट अ बायर चूजेस टू पे द सेलर फॉर द गुड्स और अ सर्विस दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू द सेलर. तो सेलर से जो गुड या सर्विस हमने बाय करी है उसका पेमेंट हम किस मोड में करेंगे, किस तरीके से करेंगे, दिस इज मोड ऑफ पेमेंट. वो मोड ऑफ पेमेंट सेलर को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ई कॉमर्स साइट्स यूज ई मनी टू डू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. ई मनी ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मनी एग्जिस्ट ओनली इन बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड इज नॉट प्रेजेंट इन एनी फिजिकल फॉर्म. ई कॉमर्स साइट्स जो होती हैं वो ई मनी की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करवाती हैं. अब ये ई मनी जो है वो किसी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता कि कोई नोट्स या कॉइन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. ये सिर्फ बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ऑनलाइन अकाउंट टू अकाउंट ईजिली ट्रांजेक्शन हो जाता है. हमारे अकाउंट से मनी ट्रांसफर हो जाता है और दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है सेलर. ई मनी ट्रांजेक्शन्स आर फास्टर, कन्वीनियंट एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. अब ये फास्टर है, हमने ट्रांजेक्शन किया हमारे अकाउंट से, विद इन फ्यू सेकेंड्स मनी ट्रांसफ़र हो गया. कन्वीनियंट है, हमें ना ही किसी को नोट देना है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैश प्रेजेंट नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है. हम एटीएम से मनी विड्रॉ करेंगे या बैंक जाके मनी विड्रॉ करके लाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर वो सेलर के पास पहुंचेगा. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो कन्वीनियंट भी है, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, एंड इट इज़ फास्टर ऑल्सो. ईजिली हम पेमेंट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रेफर्स टू द पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. तो सीधी सी बात है, इसमें पेपर भी सेव होता है. ये पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, सीधा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन है. कोई हमने लेन देन करना नहीं है, ना ही कैश देना है, ना ही रिसीव करना है, कुछ भी नहीं. जस्ट वी हैव टू एंटर द डिटेल्स एंड मनी इज ट्रांसफर टू सेलर्स अकाउंट. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ways to make payment, electronic payment through electronic modes such as credit card, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एंड नेट बैंकिंग. बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ईजिली विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड, हम सबको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसकी हेल्प से कर सकते हैं. डेबिट कार्ड जो हमारा एटीएम डेबिट कार्ड होता है उसकी हेल्प से कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स, पेटीएम आप सबने सुना होगा, अमेज़ॉन पे, गूगल पे, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स हैं. यूपीआई ट्रांसफ़र एंड नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से भी हम अपना पेमेंट कर सकते हैं ईजिली. कैशलेस पेमेंट, पेपरलेस पेमेंट और विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा ट्रांजेक्शन हो सकता है. सो दिस इज मोड ऑफ पेमेंट. नाउ विल डिस्कस दैट हाउ कैन वी मेक पेमेंट यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड होता क्या है और कैसे उसकी हेल्प से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. So credit card is a plastic card issued by the bank that allows you to borrow pre-approved fund in order to complete the purchase. हम सबने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये देखने में एक जैसे होते हैं बट इनमें डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है, देखो प्लास्टिक के तो होते ही हैं. इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड विच इज़ इशूड बाय द बैंक. बैंक हमें इशू करके देता है हमारी रिक्वेस्ट पे, हम एप्लीकेशन लगाते हैं, देन वी गेट क्रेडिट कार्ड. और इसका क्या मोड ऑफ पेमेंट होता है और कैसे इससे हमें पैसा ट्रांसफ़र करते हैं. इट अलाउ अस टू बोरो प्री अप्रूव्ड फंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द परचेज. बैंक हमें मनी प्रोवाइड करता है और एट द एंड ऑफ द मंथ हम बैंक को पेमेंट करते हैं. क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, प्री अप्रूव्ड फंड हमें प्रोवाइड कराता है बैंक, पहले से अप्रूव, जितनी उसकी लिमिट होती है मैक्सिमम उतना ही पैसा बैंक हमें प्रोवाइड कराएगा. क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, उस लिमिट फॉर एग्जांपल अगर हमारी लिमिट 1 लाख सेट है तो हम मंथ में क्रेडिट कार्ड से 1 लाख का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ हमने उसको बैंक को उतना अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बैंक में. सो प्री अप्रूव्ड फंड जो होता है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और उससे हम अपनी परचेज़ कर सकते हैं. अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 20,000 की शॉपिंग की तो अभी हमारे पास बेशक अकाउंट में पैसे नहीं है बट क्रेडिट कार्ड से अगर हमने ट्रांजैक्शन किया तो बैंक हमें मनी अलाउ कर देगा और एट द एंड ऑफ द मंथ वी हैव टू पे दैट टू द बैंक. हमें अपनी किस्त सबमिट करनी होगी. Credit card is most widely used for making online payments. Online payments
शॉपिंग मॉल्स में पेमेंट्स, ऐसे पेमेंट्स करने के लिए क्रेडिट कार्ड का बहुत वाइड यूज़ होता है। मैनी ई कॉमर्स साइट्स अलाउ यू टू प्री स्टोर योर क्रेडिट कार्ड नंबर सिक्योरली सो दैट यू डोंट नीड टू टाइप इन द नंबर ईच टाइम। कई सारी जो हमारी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं वो हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर को प्राइवेटली सिक्योर करने का ऑप्शंस प्रोवाइड कराती हैं कि हम स्टोर कर लें एक बार, बार बार हमें नंबर ना डालना पड़े, जस्ट हम उसमें CVV डालें अपना और OTP आए और ट्रांजेक्शन हो जाए। CVN होता है हमारा क्रेडिट कार्ड के केस में कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, और CVV होता है हमारा डेबिट कार्ड के केस में। तो CVN नंबर हमने डालना है जो कि हमारे कार्ड में पीछे बैक में प्रिंटेड होता है। You only need to enter the CVN number, that is card verification number, which is printed at the back of the card। तो वो बैक में प्रिंटेड है, हम उसको डालते हैं, उसके बाद OTP आता है और ट्रांजेक्शन हो जाता है। सो दिस इज़ द मोड ऑफ पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, जिसमें हमें प्री अप्रूव्ड फंड बैंक प्रोवाइड कराता है जितने का भी हमने मंथली ट्रांजेक्शन किया, और एट द एंड ऑफ द मंथ हमने वो अमाउंट सबमिट करना होता है। सो दिस इज मोड ऑफ पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। नाउ विल डिस्कस यूजिंग डेबिट कार्ड। A debit card, also known as bank card, is a plastic card issued by the bank that allows you to complete the purchase। ये भी प्लास्टिक का कार्ड है, इसे भी बैंक इशू करके देता है और इजीली इससे हम शॉपिंग कर सकते हैं। It looks and works in the same way as credit card। इसका जो लुक होता है बिल्कुल हूबहू क्रेडिट कार्ड की तरह होता है और वर्किंग भी वैसे ही होती है, बट थोड़ी सी मोड ऑफ पेमेंट में फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो अब बताऊंगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट when you use debit card for any transaction, the money for that transaction comes directly out of your bank account। जब भी हम डेबिट कार्ड की हेल्प से ट्रांजेक्शन करते हैं तो मनी जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है जिस मनी का, वो हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, बैंक हमें प्री अप्रूव्ड फंड देता है जिसका हम मंथ एंड में पेमेंट करते हैं, बट डेबिट कार्ड से पेमेंट करते टाइम हमारा बैंक अकाउंट जिससे हमारा डेबिट कार्ड इशू हुआ है, लिंक्ड है, उसी से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है और हमारे अकाउंट से मनी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंट में मनी नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, अगर अकाउंट में है तो हो जाएगा। 5000 का हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया, उसका पेमेंट किया, तो वो बैंक अकाउंट से 5000 रुपीज़ डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ डेबिट कार्ड। ऐसे पेमेंट होता है। इसकी भी डिटेल्स हम ई कॉमर्स साइट में सेव कर सकते हैं, प्राइवेटली सिक्योरली सेव हो जाती है डिटेल, बार बार हमें कार्ड नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, बट वी नीड टू एंटर CVV नंबर। कार्ड वेरिफिकेशन हमारा जो नंबर होता है CVV नंबर डेबिट कार्ड के केस में, वो हम डालते हैं और उससे क्या होता है, तो CVV जो होता है हमारा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर होता है, उसे हम डालते हैं। उसके बाद हमारे पास OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, और उससे हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है। So this is mode of payment using debit card. Now next mode of payment is electronic wallets or e-wallet. E-wallet, also called digital wallet, allows you to store your credit card and bank account numbers in a secure environment and eliminates the need to enter in account information while making your payment. इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स या ई वॉलेट्स में हम अपनी क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट नंबर्स की, डेबिट कार्ड की डिटेल सिक्योरली सेव करके रख सकते हैं और बार बार हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी पड़ेगी जब भी हमने पेमेंट करना है ऑनलाइन। जस्ट हम वहाँ CVN नंबर क्रेडिट कार्ड के केस में और CVV नंबर डालेंगे और OTP आ जाएगा और हमारा पेमेंट हो जाएगा। वंस यू हैव रजिस्टर्ड एंड क्रिएटेड ई वॉलेट प्रोफाइल्स, यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट फास्टर विद लेस टाइपिंग। तो एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे और रजिस्टर कर लेंगे खुद को, सो हम ईजिली ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। एक और भी ऑप्शन होता है इसमें कि हम अपने डेबिट कार्ड से, अकाउंट से इसमें वॉलेट में अमाउंट ऐड कर सकते हैं। 1000, 2000, 5000 जितना भी हम अमाउंट चाहें 1 लाख तक ईजिली ऐड कर सकते हैं और सीधा वॉलेट से ही ट्रांजेक्शन करेंगे। बार बार हमें अपना अकाउंट डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की भी इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, यू ऑल नो पेटीएम वॉलेट है हमारा, गूगल पे है, ये UPI ट्रांसफ़र है, अमेजॉन पे है। सो ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स हैं और UPI हैं। वी कैन इजीली मेक पेमेंट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स एंड UPI पेमेंट्स। नाउ द लास्ट मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज नेट बैंकिंग। What is net banking? Net banking is a system of banking in which a customer may perform banking transaction electronically without visiting the bank personally. घर बैठे बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट परफॉर्म कर सकते हैं व्हेन वी यूज़ नेट बैंकिंग। हमें बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट
विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम घर बैठे बैठे बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग. When you choose net banking option for transaction in e-commerce, it will redirect you to your bank's website. जब हम इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स की हेल्प से और जब उसका पेमेंट करते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट में अगर ट्रांजैक्शन में हमने नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हमारी ई कॉमर्स साइट जो है वो हमें रीडायरेक्ट कर देगी हमारी बैंक की वेबसाइट पे. जिस बैंक से हमारा अकाउंट है उसकी वेबसाइट पे हम चले जाएंगे. वेयर यू नीड टू साइन इन बाय एंटरिंग द यूज़र ID एंड द पासवर्ड. वहाँ पर ऑप्शन आएगा यूज़र ID और पासवर्ड का. हम अपनी नेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड यूज़ करेंगे और साइन इन कर देंगे. द अमाउंट फॉर ट्रांजेक्शन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. जैसे ही साइन इन करेंगे, अलाउ करेंगे, हमारा अमाउंट जो है वो हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा. सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग. घर बैठे बैठे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं. अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. वी डोंट नीड टू गो टू द बैंक डायरेक्टली. सो दिस इज नेट बैंकिंग एंड दीज वर मोड ऑफ पेमेंट. नाउ वील डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिक्योरिटी कंसर्न. सो व्हाट इज सिक्योरिटी कंसर्न? Shopping online nowadays is very secure and reliable. When you purchase goods or service online, the vendor asks you to provide accurate payment information. आजकल शॉपिंग जो है ऑनलाइन सिक्योर है और रिलायबल है, हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं. जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई भी गुड या सर्विस तो जो हमारा वेंडर है, सेलर है, वो हमसे हमारे पेमेंट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मांगता है कि हाँ अपने अकाउंट डिटेल्स दीजिए या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर हमें देना पड़ता है. This means typing your credit or debit card number, its expiry date and the security code along with your name and address details. Name डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, वो तो हमारी ई कॉमर्स साइट में सेव होता है. उसके अलावा हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट और उसका सिक्योरिटी कोड CVN और CVV नंबर. इट इज़ वाइटल दैट द सेंसिटिव डेटा डज नॉट फॉल इन टू द रॉन्ग हैंड्स. बट वो बेशक सिक्योर है, रिलायबल है, लेकिन तब भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा डेटा जो है ये एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है, हमारे मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है. कहीं हमारा डेटा लीक ना हो जाए और हमारा अकाउंट खाली ना हो जाए. देयरफॉर यू नीड टू इंश्योर दैट यू प्रोवाइड द पेमेंट इन्फॉर्मेशन ओनली टू अ सिक्योर साइट. तो ये हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि सिक्योर साइट पे ही, सेफ और सिक्योर साइट पे ही हम अपना पेमेंट कर रहे हैं और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा रहे हैं. तो ये कैसे होगा? द वेबसाइट एंड योर वेब ब्राउजर डिस्प्ले वेरियस इंडिकेटर्स टू इंश्योर दैट यू आर एंटरिंग योर कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑन अ सिक्योर साइट. तो जो सिक्योर वेबसाइट हमारी होगी वो कई सारे ऐसे डिस्प्ले करेगी हमारे इंडिकेटर्स को, जिससे हमें श्योर हो जाएगा कि हम जो अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा एंटर कर रहे हैं ये साइट सेफ है या नहीं है. तो हमारा वेब ब्राउजर भी और वेबसाइट भी इंडिकेटर शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाता है. On the website, look for HTTPS instead of HTTP in the site address. कोई भी वेबसाइट स्टार्ट होती है तो HTTP या फिर HTTPS से स्टार्ट होती है. HTTP हमारा क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और HTTP में जब S लग जाता है तो वो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर. मतलब हमारी साइट जो है वो सिक्योर है तब S लगता है. तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं उसमें HTTPS है या नहीं है. एंड ऑल्सो लुक फॉर सिक्योरिटी आइकन सच एज वेरीसाइन सिक्योर्ड. कई वेबसाइट्स में सिक्योरिटी आइकन भी शो होता है. वेरीसाइन सिक्योर्ड एक साइन है जो शो होता है सिक्योरिटी आइकन हमारा, उसको भी हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी वेबसाइट में वो सिक्योरिटी आइकन है या नहीं है. नाउ इन द वेब ब्राउजर लुक फॉर आइकन, लॉक आइकन इन द ब्राउजर विंडो. अब जब वेब ब्राउजर हमने ओपन कर रखा है, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, तो उसमें चेक करेंगे कि लॉक आइकन हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा ब्राउजिंग विंडो में. अगर नहीं आ रहा तो हमारा मतलब यह है कि वेब ब्राउजर है वो सिक्योर नहीं है. और अगर लॉक आइकन आ रहा है तो हमारा वेब ब्राउजर सिक्योर है. इन सम ब्राउजर्स द एड्रेस बार शो अ ग्रीन बैकग्राउंड फॉर अ सिक्योर साइट. कुछ वेब ब्राउजर में हमारे एड्रेस बार में ग्रीन बैकग्राउंड भी आता है, जिससे भी ये श्योर हो जाता है कि हमारा जो साइट है, वेबसाइट, वो सिक्योर है और वेब ब्राउजर भी सिक्योर है, हमारा डेटा ट्रेस नहीं हो रहा है. सो इन साइंस को हमें ध्यान से देखना चाहिए. वेबसाइट के केस में HTTPS या HTTPS होगा तो हमारी वेबसाइट सिक्योर होगी और सिक्योरिटी आइकन जैसे वेरीसाइन सिक्योर्ड होना चाहिए. वेब ब्राउजर के केस में लॉक आइकन होना चाहिए ब्राउजर विंडो में, या फिर एड्रेस बार हमारा ग्रीन बैकग्राउंड शो करना चाहिए. सो दीज आर सिक्योरिटी कंसर्न एंड हाउ वी कैन एंश्योर दैट वी आर एंटरिंग अवर डेटा इन द सिक्योर्ड साइट एंड ब्राउजर. तो इस तरीके से हम उसे इंश्योर कर लेंगे कि हमारा डेटा सही जगह एंटर हो रहा है. So dear students, with this we complete the today's discussion.
आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक है एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 13 दैट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक एंड द सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज ब्लॉगिंग. हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे. So with this we complete today's lecture. If you have any doubt, clear it as soon as possible. Thank you and have a nice day.